हिंदी में जितना हम लोग पढ़ते लिखते हैं उसमें प्रकाशन उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका है। और प्रकाशन उद्योग के विभिन्न पहलू हो सकते हैं। पुस्तकें प्रकाशन करने वाला एक अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है। पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाले विभिन्न संस्थान हैं पूरे देश में और विदेश में, मीडिया का जो हिस्सा माने जाते हैं। फिर उसके बाद अखबारों को ले लीजिए तो अखबार देश के घर घर में आज पहुंचते हैं और उनके जरिए हिंदी में हम लोग कंटेंट, विभिन्न प्रकार का कंटेंट पढ़ते हैं। लेकिन प्रकाशन उद्योग अगर इसको एक समग्रता में देखा जाए कि ये पत्रिकाएं हों, अखबार हों या पुस्तकें प्रकाशित करने वाले संस्थान हों, अगर समग्रता में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उद्योग है, लेकिन उसकी कुछ समस्याएं हैं। उसकी समस्याओं में एक बड़ी समस्या है यूनिकोड का इस्तेमाल न कर पाना, यूनिकोड फ्रेंडली ना होना। आजकल कुछ अखबार तो ऐसे हैं जो कि यूनिकोड का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त बहुत कम प्रकाशन संस्थान हैं जो कि यूनिकोड में अपनी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। बहुत कम संस्थान है जो यूनिकोड में अपनी पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। प्रायः हम लोग देखते हैं कि उनका काम तो मंगल फॉन्ट में होता है, जो कि एक यूनिकोड का फॉन्ट है। सारे लेखों को मंगल फॉन्ट में टाइप किया जाता है, लेकिन जब उसको प्रकाशन के लिए मुद्रक को भेजा जाता है तो मुद्रक का कहना होता है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए कृति में और फिर उसके बाद हमें भेजिए, या फिर आप चाणक्य में कन्वर्ट करके भेजिए। यानी आप एक आधुनिक फॉन्ट के मैटर को पुराने फॉन्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उनको भेजते हैं। लेकिन ये जो हम कन्वर्ट करते हैं ये कभी भी कन्वर्जन 100% नहीं होता, बल्कि 90% के आसपास ही रह पाता है, और उसके अलग विषय हैं उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब होता यह है कि जब आप मुद्रक को भेजते हैं तो वहां पर कोई व्यक्ति है जो बेचारा प्रूफिंग करने बैठता है। तो एक बार एक व्यक्ति ने लेख लिखने में समय लगाया, उसके बाद उस व्यक्ति ने उसको कन्वर्ट करने में समय लगाया, उसके बाद उसको जब मुद्रक के स्तर पर एक व्यक्ति प्रूफिंग करने बैठता है, प्रूफिंग करने के बाद में वो, और ये बहुत धीमा नहीं कर सकता क्योंकि समझने का है, थोड़ा धीमा कर सकता। तो उस छोर पर भी एक व्यक्ति प्रूफिंग करता है और वो प्रूफिंग पूरी नहीं हो पाती, तो उसमें अतिरिक्त समय जाता है। कई बार उसको फोन करके पूछना पड़ता है लेखक से कि ये विषय, ये जो शब्द आपने लिया है वास्तव में ये शब्द क्या है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा। तो काफी संसाधन, समय हमारा नष्ट होता है, काफी श्रम नष्ट होता है इस प्रक्रिया में। उसके बाद मान लीजिए वो पुस्तक छप भी जाती है या पत्रिका छप भी जाती है, लेकिन वो जो कंटेंट है भविष्य में आपको यदि जरूरत पड़ती है तो कृति फॉन्ट में ही फिर से मिलता है। लेकिन आप उसको इंटरनेट पर डालना चाहते हैं या लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं या आप उसको ई बुक में तब्दील करना चाहते हैं, तो फिर आपको फिर से उसको मंगल फॉन्ट में, यूनिकोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कृति आदि जो फॉन्ट्स हैं इनके अनुकूल नहीं है आधुनिक चीजों के। अब फिर से वो कन्वर्ट होता है, तो सारी प्रक्रिया आप सोचिए इसमें कितने घंटे हमारे व्यर्थ होते हैं। यदि हम ये माने कि प्रतिमाह हमारे देश में हिंदी में जो सामग्री छपती है वो, मैं कहूंगा 1 करोड़ पेजेस तो कम से कम छपते होंगे अखबारों को अगर आप मिला लें हिंदी में प्रतिमाह। तो इतने करोड़ पेजों को कन्वर्ट करना, उनकी प्रूफिंग करना, फिर पुनः कन्वर्ट करना, फिर उनकी प्रूफिंग होना, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करना, कितना बड़ा श्रम, समय और धन इसमें नष्ट हो रहा है। धन का तात्पर्य यह है कि जो लोग हमने इसमें लगाए हुए हैं उनका समय जा रहा है। अगर सभी स्तरों पर यूनिकोड का प्रयोग होने लगे तो बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात तो यह है कि हम इंटर यूजेबिलिटी हो जाएगी। आपने एक बार कोई टेक्स्ट बनाया, उसी टेक्स्ट को आप अगर किताबों में इस्तेमाल कर सकें, उसी टेक्स्ट को यदि आप ई बुक्स में कन्वर्ट करने में टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो यूनिकोड का टेक्स्ट है, उसी में से कुछ चैप्टर्स को आप इंटरनेट पर डालें या अपने ब्लॉग में डाल दें या फेसबुक वगैरह पर उसको प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर लें। उसी टेक्स्ट को आप टेक्स्ट टू स्पीच जैसी चीजों में इस्तेमाल करेंगे, यानी कंप्यूटर आपको पढ़कर सुनाएगा। तो चूंकि कंप्यूटर आपको कृति वाला जो टेक्स्ट है या चाणक्य वाला टेक्स्ट है उसको कभी भी पढ़कर नहीं सुनाएगा, कंप्यूटर आपको सिर्फ यूनिकोड के टेक्स्ट को ही पढ़कर सुनाता है। इसी तरह से जब आप सर्च करते हो इंटरनेट पर तो कृति के टेक्स्ट को आप सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि कृति का जो टेक्स्ट आप डालोगे सर्च इंजन में तो वो वहां पर उसके अनुकूल नहीं है। सर्च इंजन यूनिकोड को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं जहां तक वैश्विक भाषाओं का प्रश्न है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रकाशन उद्योग खो रहा है, ऐसे अवसरों को खो रहा है। जरा आप कल्पना कीजिए कि आपने एक ही बार टाइप किया और उसको विभिन्न माध्यमों पर आपने इस्तेमाल कर लिया। अगर अखबार से बात करते हैं तो अखबार बना, उसी को आपने, अखबार का जो आपने कंटेंट बनाया उसी कंटेंट को आपने वेबसाइट पर डाल दिया बिना कन्वर्ट किए, उसी कंटेंट को आपने ई पेपर में तब्दील कर दिया।
और ये सब तभी संभव है जब वो टेक्स्ट आपका यूनिकोड में हो। हालांकि आप कन्वर्ट तो कर लेंगे कृति टेक्स्ट को भी, लेकिन वो आधा अधूरा होगा, उसमें बहुत सारी समस्याएं होंगी, सर्चेबल नहीं होगा, उसको टेक्स्ट टू स्पीच नहीं इस्तेमाल हो पाएगा, ऑडियो बुक्स उसकी बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, वो ऑडियो बुक्स नहीं बन पाएगी, इसी तरह की अन्य बहुत सारी तकनीकी समस्याएं उसके साथ आ जाएगी। तो आप सीमित हैं सिर्फ एक किताब छापने और उसको दे देने में, यदि आप पुराने फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से यूनिकोड का प्रयोग करने की जो आवश्यकता है वो तो स्थापित है अच्छी तरह से, उस पर बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। अब आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें ये प्रश्न भी उठा था कि आप प्रकाशन उद्योग के मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक वर्ग है, हमारा जो ऑडियंस है आज का, उसमें वो लोग नहीं है, शायद कम लोग हैं। तो आज हमने कुछ लोगों को सूचना भी दी थी, मल्होत्रा साहब ने इसमें विशेष रूप से रुचि दिखाई थी, इन्होंने अनेक प्रकाशन समूहों से संपर्क किया और उम्मीद है कि वो लोग या तो आए होंगे या आएंगे। उसके अतिरिक्त जितने हमारे लोग हैं हमारे समूह के, उनमें से कितने लोग लेखक हैं। तो यदि लेखक ये समझ जाते हैं कि यूनिकोड में पुस्तक को प्रकाशित करना आसान है, तो लेखक अपने प्रकाशन को बता सकते हैं, अपने प्रकाशक को बता सकते हैं कि आप यूनिकोड में मेरी पुस्तक छापिए। तो ये अप्रासंगिक नहीं है हमारे समूह के लिए। इसी प्रकार से जो यूजर्स हैं, उन यूजर्स को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि विभिन्न माध्यमों में कैसे आप करते हैं। जैसे राजभाषा विभाग के कुछ साथी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, वो पत्रिकाएं निकालते हैं, तो कैसे वो यूनिकोड में निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस पर कहने की जरूरत नहीं है। अंतिम एक बिंदु और लूंगा कि क्यों ऐसा नहीं होता कि हम लोग अक्सर इसको नहीं अपनाते या प्रकाशन उद्योग में नहीं अपनाया जाता। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई कारण नहीं है, इसके ठोस कारण है। उनमें से सबसे पहला कारण तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है कि यूनिकोड में ऐसा करना संभव है, यूनिकोड में अच्छी किताबें बनाना संभव है, सुदर्शन किताबें बनाना संभव है। एक तो लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है पूरी तरह से, अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि प्रायः हमारा जो प्रकाशन उद्योग है पुराने सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करता है, जैसे कि पेज मेकर वहां पर बहुत अधिक लोकप्रिय है और उसके अपने कारण हैं। एक कारण तो यह है कि शायद उन्होंने 20-25 साल पहले पेज मेकर खरीदा था, जिसको वो निरंतर इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पेज मेकर यूनिकोड का समर्थन नहीं करता है, और उसमें अगर हम यूनिकोड का कोई भी मैटर डालते हैं तो वो प्रश्नवाचक आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा ताकि आपको वो चीजें मैं प्रैक्टिकली दिखा सकूं। तो एक क्षण लूंगा और वो तुरंत मैं शेयर करता हूं। तो ये मेरी स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, और ये मेरी पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन है यहाँ पर। लेकिन प्रेजेंटेशन पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखाऊंगा। तो पहली बात है कि यूनिकोड में जब हम काम करते हैं तो पेज मेकर उसका समर्थन नहीं करता। मैं यहाँ पर पेज मेकर खोलकर आपको दिखाता हूँ। ये पेज मेकर खुल रहा है, इसका मैंने एक ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया था। मैं जितने भी सॉफ्टवेयर आपको दिखाने जा रहा हूँ उनके ट्रायल वर्जन मैंने डाउनलोड कर लिए थे और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसको खुलने देते हैं। तो पेज मेकर के बारे में अक्सर पेज मेकर बहुत लोकप्रिय है, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, हमारे प्रकाशन उद्योग के साथी भूल जाते हैं कि अगर मैं विकिपीडिया पर जाता हूं और वहां पर पेज मेकर को ढूंढता हूं तो देखिए क्या होता है। यहां पर पेज मेकर का मैंने पेज खोला और उस पेज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि, यहां पर देखिए, द लास्ट मेजर रिलीज ऑफ पेज मेकर केम इन 2001। यहां पर लिखा हुआ है 2001 में पेज मेकर का अंतिम वर्जन आया था और उसके बाद पेज मेकर बंद कर दिया गया। तो आज के 20 साल पहले पेज मेकर बंद हो चुका है, फिर भी हम पेज मेकर का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूनिकोड जो आया था वो भी लगभग इसी समय आया था। तो जब पेज मेकर विदा हो रहा था, यूनिकोड का आगमन हो रहा था। तो पेज मेकर जानता नहीं है कि यूनिकोड क्या चीज है, और इस वजह से जब हम पेज मेकर में काम करते हैं तो वो समझता नहीं है कि मैं इसमें कैसे काम करूं। ये आपके सामने मैंने पेज मेकर खोल लिया और यहाँ पर मैंने न्यू फाइल खोली यहाँ पर, और ये मैंने एक पेज बना दिया। अब देखिए क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाता हूँ और यहाँ पर कुछ मैं टाइप करता हूँ मंगल फॉन्ट में। मैंने यहाँ पर भाषा बदल ली मेरी और कुछ भी मैंने टाइप किया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ और ये मैंने यहाँ पर टाइप किया, इसको कॉपी किया और मैं पेज मेकर में जाता हूँ जो मैंने अभी भी खोला था, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में मैं उसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो देखिए ये ऐसा आता है। यहाँ पर ये इंगित कर रहा है, उनको एक कोड दे देता है, मैथमेटिकल कोड दे रहा है, यानी ये जानता नहीं है कि आपने क्या टाइप किया था। अगर मैं यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करता हूँ यूनिकोड में तो देखिए क्या होता है।
प्रश्नवाचक, भाई मैं तो इसको जानता ही नहीं। तो ये यूनिकोड में का इस्तेमाल करने पर पेज मेकर में होता है और उसके कारण आपको मैं बता चुका हूँ। अब मैं इसको बंद करता हूँ और आपको एक कदम आगे ले चलता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए मैं आपको मेरी फोटोशॉप की फाइल में लेकर जा रहा हूँ। ये मेरी फोटोशॉप है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या वजह है कि यहाँ पर ये काम नहीं करता। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए आपका जो पेज मेकर है वो 8 बिट के फॉन्ट्स का समर्थन करता है, 8 बिट फॉन्ट्स का सपोर्ट करता है। तो 8 बिट फॉन्ट्स कौन से हैं? कृति आदि जो हैं फॉन्ट्स वो 8 बिट के फॉन्ट्स हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा पुनः क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। लेकिन यूनिकोड जो है वो 8 बिट का नहीं है, वो है 16 बिट का। यूनिकोड 16 बिट का फॉन्ट है। तो अब आपका जब वो पेज मेकर जानता ही 8 बिट को है तो 16 बिट का वो क्या करेगा। तो देखिए क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, जब आप पेज मेकर को खोलते हैं और उसमें आप कोई ये फॉन्ट लाते हैं 8 बिट का, तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको इस फॉन्ट को। मान लीजिए घर है, ये पेज मेकर एक घर है, इसमें आप कैरेक्टर को इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो आराम से आपने ये टाइप किया और ये चला गया अंदर, क्योंकि ये 8 बिट का फॉन्ट था और पेज मेकर 8 बिट को जानता है। लेकिन जब आप इसमें 16 बिट का यूनिकोड डालते हैं तो देखिए क्या होता है कि ये अंदर नहीं जा सकता, और उसकी सीधी सी वजह यहाँ आके रुक जाता है क्योंकि दरवाजा छोटा है, फॉन्ट बड़ा है। जिसकी जो क्षमता है वो उससे बड़ा है यूनिकोड, इसलिए वो इसको नहीं जानता। इतना ही नहीं, आपने देखा था कि उसका आकार मैंने गोल दिखाया था और यहाँ पर आकार चौकोर है, यानी दोनों की संरचना में भी फर्क है। तो पेज मेकर से ये अगली पीढ़ी की चीजें हो चुकी हैं, इसलिए पेज मेकर पुरानी पीढ़ी की चीज है और वो इनको नहीं जानता। तो स्वाभाविक है कि हमें अगर यूनिकोड का इस्तेमाल करना है तो हमें भी अगली पीढ़ी में जाना होगा। तो ये हुई पेज मेकर की बात। अब उसके बाद हम चलते हैं और हम बात करेंगे कि आखिरकार इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान है जो आधुनिक सॉफ्टवेयर आए हैं वो इनका समाधान है। अब आधुनिक सॉफ्टवेयरों में क्या क्या है उनका जिक्र हम कर लेते हैं कि वो आधुनिक सॉफ्टवेयर क्या क्या है। तो मुख्य रूप से प्रकाशन उद्योग में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनमें से 4-5 सॉफ्टवेयर प्रमुख हैं। 4-5 सॉफ्टवेयर वहां पर प्रमुख है। पहला सॉफ्टवेयर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और जो पेज मेकर के बाद आया, पेज मेकर का रिप्लेसमेंट है, उसका नाम है InDesign। InDesign, INDESIGN। और InDesign है वो बहुत अधिक पावरफुल है, बहुत क्षमतावान है और वो यूनिकोड का पूरी तरह से समर्थन करता है। दूसरा सॉफ्टवेयर जो प्रकाशन उद्योग में लोकप्रिय है उसका नाम है कोरल ड्रॉ, जो पहले भी इस्तेमाल होता था और आज भी इस्तेमाल होता है। तीसरा एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उसका नाम है क्वार्क एक्सप्रेस, जो खासतौर पर मीडिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और चौथा सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट का है और उसका नाम है पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये 4 सॉफ्टवेयर बहुत प्रमुखता से प्रकाशन उद्योग में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन चारों में अक्सर हमारे पास शिकायत आती है कि इन चारों के बारे में कि इसमें साहब हम तो यूनिकोड में काम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हमारी गलतफहमी है क्योंकि चारों में यूनिकोड का बहुत ही अच्छा समर्थन मौजूद है। वो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि यूनिकोड का समर्थन वो न करते हो। मैं आपको मेरी 4 किताबें दिखाऊंगा, मेरी 3-4 किताबें दिखाऊंगा जो कि मैंने मेरी यूनिकोड में ही बनी है। सबसे पहली ये किताब है, मेरी जो पुस्तक है जो आपको दिखाई दे रही है, तकनीकी सुलझने। ये तकनीकी सुलझने जो पुस्तक है ये 2013 में यूनिकोड में प्रकाशित हुई थी। ये सारा जो मैटर है सब यूनिकोड में है। और ये जो फॉन्ट है इसका नाम है उत्साह, जिसका प्रयोग किया गया। एक और मेरी पुस्तक है जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट से प्रकाशित की, इसका नाम है एक क्लाउड वैश्विक बेहतरी के लिए। ये किताब भी यूनिकोड में बनी, ये पूरी तरह से यूनिकोड में बनी हुई किताब है। ये सन 2018 में बनी। उसके बाद मेरी जो एक अन्य किताब अभी हाल ही में आई 2019 में, ये है दिव्यांगों के लिए तकनीक, हौसलों को उड़ने दो। ये भी पूरी तरह से यूनिकोड में बनी है। तो जैसा कि आपने देखा यूनिकोड में पुस्तकें बन रही है और कोई वो दिक्कत नहीं है। हमने सबसे पहली बार 2003 में एक कार्यशाला की थी जिसमें यूनिकोड में कैसे आप किताब बना सकते हैं इसका परिचय दिया था। उसके लिए एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो ये हाथ करने को आज की किताबें आपके सामने हैं और ये किताबें पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से चली भी है और ये बनी भी है। तो यूनिकोड में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चूंकि एक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं चीजों की तरफ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम जो ये कार्यशालाएं कर रहे हैं, इसमें पिछली कार्यशाला जो हमने की थी तो हमने MS वर्ड के बारे में की थी। MS वर्ड में भी ये सब किया जा सकता है, ये हमने बताया था पिछली कार्यशाला में। आपको ध्यान होगा कि हमने MS वर्ड में एक प्रॉपर एक अखबार बना करके दिखाया था और वो अखबार मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अखबार कौन सा था। तो वो अखबार जो था वो ये था,
यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर मैंने रखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। हमने एमएस वर्ड में प्रॉपर एक अखबार बना करके दिखाया था जिसका नाम था प्रातः भारत, और ये अखबार मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये खुल गया है। ये जो अखबार है हमने एमएस वर्ड में बनाया था, और आप देखिए ये कितना अच्छा सुंदर अखबार है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप सबने, शायद आप में से बहुत से लोग उस कार्यशाला में मौजूद थे जिसमें हमने ये अखबार बनाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो पहली बात तो ये है कि ये अनिवार्यता नहीं है कि आप जाएं, आप पेज मेकर का इस्तेमाल करें, आप इन डिजाइन का इस्तेमाल करें और आप अन्य सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल करें, क्वार्क एक्सप्रेस है या मान लीजिए कोरल ड्रॉ है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बहुत अच्छी किताबें छाप सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पत्रिकाएं छाप सकते हैं, न्यूज़लेटर छाप सकते हैं, यहाँ तक कि अखबार हमने, जिसको एक ब्रॉड फॉर्मेटेड चीज होती है, वो भी आपको बनाकर यहाँ दिखाया। अब मुझे खुशी है, अक्सर हम लोग बात करते हैं हिंदी परिवार के कार्यक्रमों में कि हम लोग ये कार्यशालाएं तो कर देते हैं, लेकिन इन कार्यशालाओं का आगे प्रतिसाद होता है या नहीं, रिस्पॉन्स आता है या नहीं, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बार बताते हुए कि अनेक लोगों ने इस बार ये अखबार जो हमने बनाया था इसको खुद बनाने की कोशिश की, और ऐसे एक दो नमूने मैं आपको दिखाता हूँ जो लोगों ने किए हैं, और बहुत सुंदर नमूने। एक तो हमारी रजनी जी ने किया है, अनूप जी की, जो अनूप जी ने संभवतः शेयर करने वाले थे वो नहीं कर पाए, उन्होंने भी एक अखबार बनाया इसके आधार पर जो हमने पिछली कार्यशाला की थी। और एक दो और दिखाता हूं मैं आपको। हमारे मोहन बहुगुणा जी ने एक सुंदर अखबार बनाया जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मैं खोलता हूं उसको, देखिए ये है, ये इन्होंने बनाया उसी के आधार पर एक अखबार, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये चूंकि जेपीजी फाइल है तो आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक उदाहरण के तौर पर आपको देखना था। तो हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो अटेंडीज हैं, प्रतिभागी हैं, वो इन चीजों से लाभान्वित हो रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और दिखाता हूँ, एक और हमारे साथी हैं, उनका नाम है श्याम बाबू शर्मा, उन्होंने भी बहुत सुंदर एक अखबार बनाया, देखिए वो कितना सुंदर है आपके सामने। ये अखबार उन्होंने बनाया उसी हमारी कार्यशाला के तुरंत बाद में, उसमें हमने जो चीजें शेयर की थी उनका इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने अपनी खुद की रचनात्मकता का भी प्रयोग किया है। तो ये हमारी कार्यशालाएं काम आ रही हैं, ये रिजल्ट दे रही है, ये परिणाम दे रही है, ये आपके सामने है यहाँ पर। बहरहाल, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि आज पब्लिशिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम चलते हैं एक एक करके विभिन्न उत्पादों की ओर कि इनमें किस प्रकार से आप यूनिकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किस प्रकार से फिर लाभान्वित हो सकते हैं उन तमाम चीजों से जो यूनिकोड के आने से आपकी किताबों में या आपके कंटेंट में सक्षम हो जाती है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो आज का फोकस है वो यूनिकोड है, हमारा फोकस पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर नहीं है। उन पर यदि आपकी कोई जिज्ञासाएं होंगी तो आगे हम किसी उसमें कार्यक्रम में ले लेंगे, हम यूनिकोड का समर्थन उनमें कैसे होता है इस विषय पर फोकस करेंगे। अब इस बारे में नहीं कि आप किताब कैसे बनाएंगे या उसमें मान लीजिए आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, या हर एक पेज पे पेज नंबर कैसे डालेंगे, वो हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा विषय है यूनिकोड समर्थन प्रकाशन के सॉफ्टवेयरों में। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आपके फोटोशॉप का, क्योंकि फोटोशॉप बहुत ही सामान्य, बहुत ही कॉमन है जो कि प्रकाशन उद्योग में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले फोटोशॉप में आप कैसे यूनिकोड टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, मैं फोटोशॉप खोल लेता हूं यहाँ पर, ये आपके सामने है। ये फोटोशॉप का नवीनतम संस्करण है, जितने भी संस्करण मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे नवीनतम होंगे मित्रों। हालांकि मैं एक आध संस्करणों में आपको पुराना भी कुछ बात बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सब नवीनतम होंगे क्योंकि सारे नवीनतम सॉफ्टवेयर यूनिकोड का 100% समर्थन करते हैं, कहीं कोई दिक्कत शेष नहीं है। भले ही आप माइक्रोसॉफ्ट को तो आप जानते ही हैं, वर्ड को, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले फोटोशॉप देख रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, फाइल में जाऊंगा, मैंने न्यू पर क्लिक किया और एक डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया। जो भी साइज यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए थोड़ा बेहतर कर देता हूँ मैं, 1200 पिक्सल्स बाई 800 पिक्सल्स का मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना देता हूँ। फोटोशॉप है ये आपके सामने फोटोशॉप है। और मान लीजिए अब इसमें मैं टाइपिंग करना शुरू करता हूँ, कुछ भी, मैं एक हेडलाइन लगाता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर, ये मैंने टी जो है टेक्स्ट वाला जो टूल है उसको चुन लिया है और यहाँ पर मैं टाइपिंग करना शुरू करता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखना शुरू किया वैश्विक हिंदी परिवार। अब मैं हिंदी भाषा, मैं यूनिकोड में टाइप कर रहा हूं, आपको बता दूं। अब देखिए इस तरह से टाइप होता है फोटोशॉप में। अब आप कहेंगे कि यही तो दिक्कत है, समस्या यही तो आती है। तो प्राय 3 प्रकार की हमें दिक्कतें देखने को मिलती है। पहली तो प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक, जहां यूनिकोड का समर्थन नहीं होता। दूसरी जो है वो इस तरह की, जैसी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और तीसरी जो दिक्कत है उसमें अक्षर इधर उधर हो जाते हैं, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, या कई बार कर्सर यहाँ से वहां चला जाता है, या
आपके टेक्स्ट का जो ओरिएंटेशन है या जो उसका आपका अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। ये 3 प्रकार की मुख्यतः दिक्कतें आती है जहां यूनिकोड का पूरा समर्थन नहीं होता। लेकिन ये समर्थन हम चूंकि स्थापित करने वाले हैं तो कैसे होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये फोटोशॉप में मैंने लिखा और ये हमारा सही ढंग से टाइप नहीं हुआ। अब मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा कि आप फोटोशॉप में सही ढंग से टाइप कर पाए। तो सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर जाकर के मान लीजिए मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एडिट में जाऊंगा। सबसे पहले आपके फोटोशॉप में एडिट वाला जो ये यहाँ पर टैब है इसमें जाऊंगा और एडिट में मैं नीचे जाऊंगा प्रेफरेंसेस की तरफ, एडिट और प्रेफरेंसेस। और यहाँ जब प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो देखिए एक नया मेन्यू खुल गया है। इस मेन्यू में आपको दिखाई देगा यहाँ पर टाइप, ठीक है। यहाँ टाइप पर आप क्लिक करिए। जब आप टाइप पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी इस तरह की। इस विंडो में बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में यहाँ पर दाईं तरफ देखिए आप, यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है, लैटिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट। इस समय ये सिलेक्टेड है, यानी आप जो टाइप कर रहे हैं उस पर नियम कौन से लगाए जा रहे हैं, लैटिन भाषाओं के नियम लगाए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि लैटिन भाषाओं में अक्षर एक के बाद एक आते हैं। तो जैसे हमने टाइप किया तो एक के बाद एक ही उनको लगा दिया गया कि ये एक के बाद एक आएंगे, लेकिन भारतीय भाषाओं में अक्षर एक के बाद एक नहीं आते हैं। आप टाइप भले ही उनको उस रूप में करते हैं, लेकिन रेफ हमारा साइड में आता है, नीचे आता है। आप जो ऊपर रकार लगाते हैं वो ऊपर आता है। इसी तरह से सारे हमारे अलग तरह से हमारे कैरेक्टर्स जो है वो बनाए जाते हैं। हमारे कंजंक्ट या संयुक्ताक्षर जो है वो अलग तरह से आते हैं, वो एक के बाद एक नहीं आते। आपने क्ष लिखा तो क हलन तो श नहीं आता है, क्ष एक ही कैरेक्टर या एक ही ग्लिफ के रूप में आता है। तो हमारे नियम अलग हैं, लेकिन हमने फोटोशॉप को जब लिया तो उसमें उन नियमों को सक्रिय नहीं किया। आपको करना सिर्फ क्या था, मैं फिर से बताता हूँ। आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद यहाँ पर प्रेफरेंसेस पर जाएंगे और प्रेफरेंसेस में टाइप पर क्लिक करेंगे। और जब आप टाइप पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दाईं तरफ आपको 2 दिखाई देंगे, लैटिन एंड एशियन दिया हुआ है और उसके नीचे वर्ल्ड रेडी लेआउट, यानी पूरी दुनिया में जो नियम चलते हैं वो लागू कर दो, यानी कि यूनिकोड के जो नियम है उस पर लागू कर दो। ये आपने कह दिया अपने फोटोशॉप को और ओके बटन दबा दिया। अब देखिए क्या होता है। अब मैं जाता हूँ और मैंने वही टी के जरिए मैंने यहाँ पर कुछ टाइप करने के लिए बनाया और मैं अब टाइप करना शुरू करता हूँ। वही लिखूंगा मैं, वैश्विक हिंदी परिवार। अब देखिए फिर से गड़बड़ हो गया। तो अब आप कहेंगे कि आपने एक नियम सही कर दिया लेकिन फिर भी गड़बड़ है। तो इसका आपको एक और स्टेप उठाना है और वो स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होगा। इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। आपको 2-3 छोटे-छोटे स्टेप्स करने हैं, जो उनके करने के बाद में ये हो जाएगा। बहरहाल चलिए मैं ऐसे यही बता देता हूँ। मेरा थोड़ा सा इसका जो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं इसको फिर से हटाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ और एक बार फिर से मैं लाता हूँ यहाँ पर। फिर से मैंने टी लाया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ वही। अब क्या करूंगा मित्रों, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एक बार और यहाँ ऊपर देखिए यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है। ये आइकन जो कि मेरे प्रॉपर्टीज के बारे में है, मेरे पैराग्राफ की और कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज। मैं इस पर क्लिक करूंगा और जब यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक है कैरेक्टर और दूसरा है पैराग्राफ, ठीक है ना। तो पैराग्राफ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा या यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए वही वर्ल्ड रेडी लेआउट यहाँ भी लिखा हुआ है। आपको एक बार यहाँ पर भी क्लिक करना होगा और उसके बाद देखिए क्या होता है। ये वैश्विक हिंदी परिवार आपका बदल गया। अब आप जो भी टाइप करें, आप कठिन से कठिन हिंदी शब्द टाइप करें, आपका वो सही ढंग से टाइप होता चला जाएगा। जैसे मैंने लिखा आप जो भी लिखें, आपके जितने भी शब्द हैं हिंदी के बिल्कुल आराम से फोटोशॉप में टाइप हो रहे हैं। आपको करना क्या था, वर्ल्ड रेडी लेआउट। आपको वर्ल्ड रेडी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर है वर्ल्ड रेडी लेआउट, ये इस्तेमाल करना था आपको। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, फोटोशॉप में आपको ये सक्रिय कर लेना है। आप अगर इसको नोट ना कर पाए हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपको मिल जाएगा और आप उसके बाद इस वीडियो में फिर से देख सकते हैं, इसको आजमा सकते हैं। तो ये हुआ फोटोशॉप। अब इसके बाद फोटोशॉप के बाद हम चलेंगे दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर क्या है मैं देख लेता हूँ। इनडिजाइन, मेरी सूची में वो है इनडिजाइन। तो इनडिजाइन में क्या करूंगा मैं, कैसे इनडिजाइन में आप किताबें बनाते हैं, अब मैं वो दिखाऊंगा आपको। मैं इसको साइड में कर देता हूँ, मेरी ये विंडो थोड़ी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है जी। तो अब मैं इनडिजाइन खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इनडिजाइन, जैसा कि आपसे कहा था, मैंने इनडिजाइन का एक ट्रायल वर्जन डाला हुआ है। मैं उसको खोल रहा हूँ और वो आपके सामने खुल रहा है।
ये खुल गया है InDesign, थोड़ा सा समय लिया इसने लेकिन कोई बात नहीं। InDesign में भी क्या होता है, इसमें एक वर्ड रेडी कंपोजर होता है जिसका इस्तेमाल आपको करना है। खुलने देते हैं हम इसको। ये खुल गया। यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। देखिए ऐसे InDesign आता है, ये सॉफ्टवेयर ऐसे खुलता है। यहाँ पर क्रिएट न्यू पर मैंने क्लिक किया तो एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। यहाँ पर जो भी दिया हुआ था डॉक्यूमेंट, मैं मान लीजिए उसी को ले लेता हूँ, या मैं अपना खुद का भी डॉक्यूमेंट बता सकता हूँ। मान लीजिए मैं अपना ही कर देता हूँ एक। यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइज खुद बता दिया कि मुझे जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो इंचों में है। मान लीजिए मुझे किताब बनानी है तो किताब का मेरा आकार होगा 6 इंच की उसकी चौड़ाई होगी और 9 इंच की उसकी लंबाई होगी या ऊंचाई होगी, आप जो भी कहना चाहें, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमारी किताबों में इस्तेमाल हुआ है। तो 6x9 ये हमने फॉर्मेट यहाँ पर ले लिया और एक InDesign का एक हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मान लीजिए टाइप करना शुरू करता हूँ। मैंने टी टूल जो था उस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ इस टी टूल को ऐसे खींचते हुए InDesign में। और अब मैं टाइपिंग शुरू करूंगा, लेकिन टाइपिंग से पहले मैं इसका फॉन्ट साइज देखता हूँ कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दूँ या फिर मैं कुछ और करूँ, देखता हूँ एक बार। ये फॉन्ट साइज मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। मान लीजिए मैंने 30 पॉइंट कर दिया यहाँ पर, और जो फॉन्ट था वो भी मैंने बदल करके और यहाँ पर मंगल कर दिया। मंगल फॉन्ट मैंने कर दिया है, मंगल फॉन्ट रेगुलर। और अब मैं टाइप करता हूँ और ये है InDesign। मान लीजिए वही मैंने फिर से लिखा यहाँ पर, वैश्विक हिंदी परिवार। एकदम सही आ रहा है। सही क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने एक सेटिंग इसमें पहले ही कर दी थी। मैं आपको ले चलता हूँ कि वो सेटिंग क्या है। हालांकि मजा तब आता है जब यहाँ पर नहीं आता और हम इसको फिर करते, लेकिन मैं लगता है भूल गया उसको हटाना। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या सेटिंग की थी। सबसे पहले मैं गया था एडिट में, यहाँ एडिट में गया था और एडिट में जाने के बाद वही प्रेफरेंसेस पर मैं गया था। प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इन विकल्पों में से एक है एडवांस्ड टाइप। ध्यान रखिएगा, एडवांस्ड टाइप, इस पर आप क्लिक करेंगे एडवांस्ड टाइप पे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इन विकल्पों में वही बात हो गई ना जो आप टाइप कर रहे थे। मान लीजिए अब देखिए आप जो टाइप कर रहे थे वो क्योंकि भारतीय भाषाओं में है जिस पर अलग नियम लागू होते हैं, तो आपको यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है यूज इनलाइन इनपुट फॉर नॉन लैटिन टेक्स्ट। ठीक है ना, ये यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो नियम यहाँ पर लग गए और इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एडवांस टाइप में ये हो गया। उसके बाद आपको आराम से आप काम कर पा रहे थे। तो एक तो आपको ये यहाँ पर ये सेटिंग करनी है। उसके बाद दूसरा काम आपको एक और करना है InDesign में, और वो क्या है? वो काम ये है कि आपको अपने पैराग्राफ में जब आप जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल्स दिखाई दे रही है आपको। देखिए यहाँ पर आप जब भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको करना होगा, आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इसकी जो एक स्टाइल है उसको चुनेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपने यहाँ पर चुन लिया पैराग्राफ को, और उसके बाद यहाँ पर आपने एक नई स्टाइल बना दी अपने, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। मतलब आप जितना भी हिंदी में काम करेंगे उसके लिए एक स्टाइल बना दी, जिसको जब भी आप क्लिक करेंगे आपके टेक्स्ट पर वो अप्लाई हो जाएगी। बहुत आसान है वो। आपने क्या किया, यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल्स को खोला है और इसको खोलने के बाद में आपने यहाँ पर प्लस का निशान दबाया है। बस आपने इतना ही किया। पैराग्राफ स्टाइल्स कहाँ से आएंगी? आप विंडो में जाकर के देखें एक बार, यहाँ पर विंडो में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज है या पैराग्राफ कहीं और मिलेगा, एक मिनट में देखता हूँ, नहीं तो आपको टेक्स्ट में टाइप में मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, ये रहा पैराग्राफ स्टाइल्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल्स आ जाता है टाइप में, टाइप नाम के टैब में। और यहाँ पर हमने पैराग्राफ स्टाइल 1 बनाई थी, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइड में कर देते हैं या, तो ये खुल जाती है। अब इसको हम अपना नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा हिंदी पुस्तक, या अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं फिलहाल। एक स्टाइल हमने बना दी है, बस इतना ही किया, कोई खास बात नहीं की है, कुछ भी जटिल नहीं है। आप पैराग्राफ में गए, आपने एक नई स्टाइल बना दी। फिर से बता देता हूं कि मैंने कैसे बनाई ताकि आपको याद रहे। देखिए मैं टाइप में गया, टाइप में जाने के बाद में मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पैराग्राफ स्टाइल्स पर इसको क्लिक कर दिया, तो ये खुल गया बॉक्स, और उसमें यहाँ प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करो तो नई स्टाइल बन जाती है। बस इतना ही करना है आपको, प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए, नई स्टाइल बन जाती है। जिस स्टाइल को डिलीट करना हो तो उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ये डिलीट का निशान है, इसको दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगी। तो बहुत छोटी सी चीज है, कुछ भी इसमें जटिल नहीं है। तो हमने एक स्टाइल यहाँ पर बना दी, इसको डबल क्लिक करके हमने खोल लिया। यहाँ पर ये मान लीजिए इसकी सारी सेटिंग्स खोल ली और उसको एक नाम दे दिया हिंदी बुक।
ताकि हमें याद रहे। हमारी हिंदी बुक, इंग्लिश बुक, तमिल बुक, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, हम बना सकते हैं। जब भी वो किताब बनाएंगे, हमने मैटर लाया और इस हिंदी बुक पर क्लिक कर दिया इस पर, तो वो मैटर अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा, हमारे हिंदी के यूनिकोड के नियम अपने आप उस पर लागू हो जाएंगे। इतना सही करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ देखिए आपको बाईं तरफ जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक है जस्टिफिकेशन। इस जस्टिफिकेशन में यहाँ पर आपको ये चुनना है एडोबी वर्ल्ड रेडी पैराग्राफ कंपोजर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने ये नहीं चुना तो देखिए क्या होता है। मैं आपको पहले नहीं चुन के दिखाता हूं। तो ये सारा टेक्स्ट बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बिगड़ा हुआ आएगा जब भी आप टाइप करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर वैश्विक लिखता हूं दोबारा, देखा आपने, सब बिगड़ा हुआ था क्योंकि इस पर अंग्रेजी के नियम लगाए जा रहे थे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं हिंदी बुक को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने जस्टिफिकेशन में जाऊंगा, जस्टिफिकेशन, और यहाँ पर क्लिक करूंगा दाईं तरफ, और यहाँ मैंने चुन लिया वर्ल्ड रेडी पैराग्राफ कंपोजर और ओके दबा दिया मैंने। तो अब देखिए अपने आप ही सारा मैटर आपका सब ठीक हो गया। तो सिर्फ इतना ही करना है। अब आप कुछ भी टाइप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ और कुछ नया टाइप करता हूँ तो उस पर भी ये लागू हो जाएगा। ये मैंने नया बॉक्स बनाया और यहाँ पर मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर वो 30 साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट भी मैं एक दूसरा ले लेता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने जो फॉन्ट लिया उसका नाम है एडोबी देवनागरी। एडोबी देवनागरी फॉन्ट मैंने लिया है मित्रों। आप में से कई लोग शायद इसके बारे में जानते नहीं होंगे। ये भी यूनिकोड का फॉन्ट है जो एडोबी कंपनी ने बनाया है, जिसका पेज मेकर आता है, फोटोशॉप आता है, जिसका इनडिजाइन आता है। तो इसमें मैं वही टाइप करूंगा। अब मान लीजिए मैंने लिखा वैश्विक, तो ये बढ़िया से टाइप हो रहा है क्योंकि हमारा जो स्टाइल था वो वाला लागू हो रहा है जो हमने बना दिया। हमारी बाय डिफॉल्ट वो स्टाइल लागू हो रही है। ठीक है ना। तो आपको आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसमें बेसिक पैराग्राफ के नाम से एक डिजाइन, एक स्टाइल पहले से ही मौजूद है। आप चाहें तो उसको एडिट कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ हिंदी में ही काम करना होता है तो आप इसकी बाय डिफॉल्ट जो आती है स्टाइल, उसी को एडिट कर दीजिए। तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना है। आपको हमेशा वो हर चीज जो भी आप टाइप करेंगे उस पर वो लागू हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉन्ट बदल गया है। यहाँ पर फॉन्ट जाकर के जैसे ही मैं यूनिकोड का चुनूंगा ये ठीक हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा एरियल यूनिकोड MS लिखता हूं, ये मैंने लिखा तो ये एरियल यूनिकोड MS आ गया। इसका फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया तो आपने देखा ये हो गया। तो आपका इन डिजाइन में आराम से आप हिंदी यूनिकोड फॉन्ट में काम कर पा रहे हैं। अब एक दो चीजें और दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। मान लीजिए मुझे किताब बनानी है इन डिजाइन में यूनिकोड का इस्तेमाल करते हुए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर, और इस बॉक्स को बनाने के बाद में मैंने मेरे जो आर्टिकल हैं कुछ पहले से ही मैंने कंपोज किए हुए हैं MS वर्ड में। आपको दिखा देता हूँ, मेरे इस बॉक्स में पड़े हुए हैं वो। यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं, 3-4 आर्टिकल, जिनको खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये आर्टिकल खुल गया। जैसे एक आर्टिकल ये है, ऐसे ही दूसरे आर्टिकल है। ये वर्ड के आर्टिकल्स हैं। आपको इन डिजाइन में जाकर के टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट बनाओ और उनको आप इन डिजाइन में आप क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन इंपोर्ट की बजाय यहाँ पर एक दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है जिसका नाम है प्लेस। तो मैं आपको फिर से इन डिजाइन में ले जाता हूँ। ये इन डिजाइन है और यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक बॉक्स बनाया था जो आपने अभी देखा था। मैं फिर से बना देता हूँ, आप अगर भूल गए हो तो। मैंने टी पर क्लिक किया और यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स बन गया मित्रों। और इसके बाद मैं जाऊंगा फाइल में। फाइल पर जाने के बाद मैं करूंगा प्लेस। याद रखिएगा इंपोर्ट नहीं है यहाँ पर, यहाँ है प्लेस। इंपोर्ट हालांकि दूसरी चीजों के लिए है, लेकिन हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे प्लेस का। तो मैंने यहाँ प्लेस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने वही मेरा फॉन्ट, वो जो मेरा अभी जो फोल्डर था उसको खोल लिया। ये रहा, इसमें मेरे बहुत सारे आर्टिकल पड़े हैं। इन आर्टिकलों को मान लीजिए मैंने चुन लिया ऐसे तीनों को, तो मैंने ओपन बटन दबा दिया। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने ओपन दबाया ये कह रहा है कि ये तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है आपका एक फाइल। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। वर्ड में खुली हुई थी ना, तो ये कह रहा है कि आपकी वहां पर खुली हुई है, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये मेरे पास इस तरह का आ गया। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं आया, इंपोर्ट कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा माउस को देखिए आप, मेरे माउस के पास में कुछ हिंदी के अक्षर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, जहां क्लिक करूंगा वहां पर वो टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और देखिए मेरी वर्ड की फाइलें यहाँ पर आ जाएंगी। ये यहाँ पर आ गई। ठीक है। अब चूंकि मेरा टेक्स्ट तो ज्यादा था वहां पर और यहाँ पर मेरे पास एक ही पेज था, तो अब वो ज्यादा जटिल हो जाएगी बात। लेकिन हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। बाकी आपका टेक्स्ट यहाँ पर पड़ा है, देखिए साइड में चला गया, इसको मैं यही रहने देता हूँ। लेकिन सरल रखने के लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा आपको कि आपका सारा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब आप आराम से इसको जैसे चाहें
आप कर लीजिए और देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये कि बिल्कुल ये पूरी तरह से आपका यूनिकोड में है और ये यूनिकोड में शुद्ध है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इन डिजाइन का प्रयोग कर रहे हैं आप, एमएस वर्ड में आपने टाइप किया था, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। आपने मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया, सारे आपके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया आपने, और उसके बाद आप जो चाहे फॉन्ट बदल दीजिए। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने फॉन्ट, यहाँ पर कोई भी मेरे मनपसंद फॉन्ट चुन लिया। मान लीजिए मुझे एडोबी का फॉन्ट पसंद है, एडोबी देवनागरी, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ये मैंने किया और ये मैंने फॉन्ट बदल दिया। तो देखिए ये फॉन्ट आ गया यहाँ पर, ये कितना बढ़िया सुंदर फॉन्ट, ये भी सुंदर फॉन्ट है। यहाँ पर थोड़ा मैंने गैप खत्म कर दिया, इसको मान लीजिए मुझे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ, जो भी कुछ मुझे करना है वो कर सकता हूँ। कुछ और मुझे मान लीजिए यहाँ पर एक चित्र लाना है तो मैं क्या करूंगा, चित्र लाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा। इन डिजाइन में बॉक्स बनते हैं जिनके जरिए आप चित्र पहले इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया मान लीजिए यहाँ पर, और इस बॉक्स पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से मैं फाइल में जाऊंगा और प्लेस पर क्लिक करूंगा, प्लेस, और प्लेस पर जाने के बाद मैं डेस्कटॉप पर कोई भी चित्र पड़ा होगा तो उसको मैं ले आता हूँ। मान लीजिए ये जो चित्र है या कोई भी और दूसरा चित्र मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये चित्र मैंने ले लिया और ये यहाँ पर आ गया। अब ये बड़े साइज में तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको फिटिंग दिखाई देगा, फिटिंग, और फिटिंग में जाकर के आप फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली को आप क्लिक कर दीजिए या फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली कर दीजिए, तो ये मैटर आपका यहाँ पर आ गया, ये फोटो जो था आपका यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं कि इसके आसपास का जो मैटर है उसका मैं क्या करूँ आदि आदि, लेकिन वो हम अब वो अनावश्यक हो जाएगा बहुत कुछ, उसके लिए हमें करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना दिखाना था मुझे कि आपने इस तरह से यहाँ पिक्चर भी लिया है और ये काम आपका हो गया। फिलहाल मैं पिक्चर को हटा देता हूँ और अब अगले स्टेप पर हम चलते हैं। मान लीजिए आप कोई और फॉन्ट से आप फॉन्ट ले लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ जो मैंने बॉक्स बना दिया था, एक बार फिर से मैं फॉन्ट बदलता हूँ। और क्यों बदल रहा हूँ मैं बार बार ये फॉन्ट, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मित्रों कि यूनिकोड में कोई सिर्फ मंगल फॉन्ट ही नहीं है, यूनिकोड में बहुत सारे फॉन्ट मौजूद है। बल्कि अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, मेरे नाम से सर्च करेंगे बालेंदु शर्मा दादीज, तो मेरा एक चैनल है वहां पर जो कि मेरे अपने नाम से है। मेरा एक अन्य चैनल भी है जो खबरों के लिए है, लेकिन एक चैनल मेरा ऐसा है जिसमें मैं तकनीकी आपको जानकारियां वहां पर मिलेगी। उसको मोनेटाइज नहीं किया गया, उसमें कोई विज्ञापन नहीं आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निःशुल्क है पूरी तरफ से, और उसमें मुझे कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको वहां मिलेगा। मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। तो मैंने आपको मैं ये कह रहा था कि हिंदी में यूनिकोड के बहुत सारे फॉन्ट आ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी में सुदर्शन फॉन्ट नहीं है। हमारे प्रकाशक समुदाय की जो शिकायतें हैं यूनिकोड से, उनमें कई शिकायतें ये है कि एक तो यूनिकोड के सॉफ्टवेयर बहुत महंगे मिलते हैं, यूनिकोड में अगर हम इन डिजाइन में काम करना चाहें तो बहुत महंगा मिलता है, बात सही है। उसके बाद एक उनका दिक्कत यह है कि हम स्किलिंग कैसे करें, हमारे स्टाफ को स्किल कैसे दें, तो उसके लिए हम आज ये कार्यशाला कर रहे हैं। ऐसी कार्यशालाएं हम और भी कर सकते हैं, इनमें कोई किसी भी तरह का हमारा एक अन्य उद्देश्य नहीं है। हिंदी को प्रमोट करना, हिंदी को आगे बढ़ाना प्रकाशन उद्योग में हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और एक उनकी वो होती है कि हिंदी में अच्छे सुंदर फॉन्ट नहीं है, जबकि प्रकाशन उद्योग चूंकि किताबें छापता है तो फॉन्ट हमारे बहुत सुंदर होने चाहिए, सुदर्शन होने चाहिए। बिल्कुल जायज बात है आपकी, लेकिन संभवतः आपने शायद ध्यान न दिया हो कि यूनिकोड में बहुत सुंदर फॉन्ट आ चुके हैं। बहरहाल, तो 2-3 फॉन्ट तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। मंगल फॉन्ट मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैंने आपको एरियल यूनिकोड एमएस दिखाया जो कि सुंदर फॉन्ट है, चाणक्य से मिलता जुलता है, या कृतिदेव 11 से या कृतिदेव 21 से मिलता जुलता है, जो काफी पॉपुलर फॉन्ट्स हैं। कुछ और फॉन्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रकाशन उद्योग में कृतिदेव 10 फॉन्ट भी बहुत इस्तेमाल होता है। उससे मिलता जुलता एक यूनिकोड का फॉन्ट है जिसका नाम है उत्साह, उत्साह जो आपकी विंडोज में मौजूद है, उत्साह फॉन्ट। मैं यहाँ पर उसको बदल के दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ और इन डिजाइन में मैंने यहाँ क्लिक करके उत्साह लिखा, मान लीजिए, तो देखिए आ गया। कई तरह के उत्साह की इटैलिक भी है, बोल्ड है, रेगुलर है। मैंने रेगुलर को चुन लिया तो ये मेरा मैटर हो गया। और देखिए ये कृति से मिलता जुलता फॉन्ट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, कृति से मिलता जुलता है एकदम, उतना ही सुंदर, उतना ही आसान, उतना ही बढ़िया चौकोर और साफ सुथरा। आप जितना चाहे इसका आकार बढ़ा लें, ये सुंदर रहता है। इसमें मुझे ये बोल्ड करना है मान लीजिए, तो मैं जाऊंगा उत्साह में, नीचे मैंने चुना और इसको बोल्ड कर लिया। मुझे रंग बदलना है तो मैं रंग बदल सकता हूँ, जो भी चाहूँ मैं प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये मेरी किताब, यहाँ पर ऐसे करके एक एक पेज करके मैं अपनी किताब बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको मैं सेव करूंगा, इसको जैसे चाहूँ मैं सेव कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इसको सेव करना है, पब्लिशर को भेजना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और सेव एज करूंगा या फिर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट को चुना। फिर से बताता हूं आपको, जैसे आप वर्ड के डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वैसे ही इन डिजाइन में करते हैं। आप एडिट पर जाएंगे, फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे बस। अब एक्सपोर्ट में क्या करूंगा, इसी को एज ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट के तौर पर, क्योंकि आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अपने प्रिंटर को भेज सकते हैं। तो इसका जो भी चाहूं मैं नाम दे देता हूं, मेरी किताब देता हूं मान लीजिए,
और उसके बाद मैं नीचे चुन लेता हूँ, यहाँ पर पीडीएफ कहीं पे मिल जाएगा मुझे, ये रहा एडोब पीडीएफ इंटरेक्टिव, एडोब पीडीएफ प्रिंट। मैंने प्रिंट के लिए चूंकि किताब छपनी है तो मैंने इसको चुन लिया, सेव बटन दबा दिया और उसमें मैंने बाकी चीजों को कुछ नहीं छेड़ूंगा फिलहाल, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। और ये कह रहा है ओवरसेट है, तो शायद कहीं पर कोई हमारा अक्षर बाहर निकला हुआ है, तो कोई बात नहीं, निकला रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हुआ, देखते हैं कि हमारी फाइल सेव हुई या नहीं हुई। ये हो गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी फाइल पीडीएफ की सेव हो गई, ये इन डिजाइन में बन गया है। जो लोग ये कर रहे हैं एनोटेशन कृपया ना करें, इस एनोटेशन को हटा दें। जो लाइनें खींच रहे हैं कुछ लोग अपने उसमें, इसको हटा दें। मैं कोशिश करता हूँ इसको डिलीट कर सकूं, कृपया ऐसा ना करें। अच्छा ये देखिए मैं खुद भी, ठीक है। तो आपने देखा ये पीडीएफ में आ गया। इस तरह से आपकी पूरी की पूरी किताब आ जाती है। और ये जो किताबें मेरी मैंने जिनका जिक्र किया था, वो किताबें इसी तरह से इन डिजाइन में आसानी से बनी है। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। आप अगर यूनिकोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं समय भी देखता जा रहा हूँ बीच बीच में, अगर आप यूनिकोड का इस्तेमाल करें तो आप अन्य बहुत सारे लाभों से क्यों वंचित रहे। मिसाल के तौर पर यूनिकोड में आप ई बुक भी बना सकते हैं इसी यूनिकोड के, इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, जिसका नाम है इनडिजाइन। अब कैसे बनाएंगे ई बुक? आप जानते हैं कि उसके 2-3 प्रमुख फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट का नाम है ईपब, एक दूसरे फॉर्मेट का नाम है मोबी। उसके बाद आप पीडीएफ को भी कुछ लोग ई बुक मान लेते हैं, लेकिन पीडीएफ वास्तव में ई बुक नहीं है, उसको काम चलाऊ तौर पर आप मान सकते हैं। लेकिन वास्तव में ईपब और मोबी बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं ई बुक के, और वो आप यहाँ पर खुद इन डिजाइन से ही बना सकते हैं। अभी इसी समय आपकी ई बुक भी बन जाएगी। तो आपने एक किताब बनाई थी प्रिंट के लिए, लेकिन प्रिंट के साथ साथ आपने ई बुक भी बना ली, और उसको आप शेयर कर सकते हैं इसी के साथ भी ऑनलाइन। आप चाहें तो उसको अमेजोन पर भेज सकते हैं बिकने के लिए, आप चाहें तो अन्य माध्यमों से डाउनलोड के लिए भेज सकते हैं। कितना आसान है यूनिकोड में किताब बनाना। यूनिकोड फॉन्ट्स में आपको ईपब बनाना भी बहुत आसान है। देखिए मैं दिखाता हूँ। क्या करेंगे, आप फाइल पर जाएंगे, और फाइल पर जाने के बाद आप वही एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे जिसका हमने इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर आपको पीडीएफ चुना था, उसकी बजाय आप क्या करेंगे, पहले तो फाइल को नाम दे देता हूँ, मेरी फाइल ही लिख देता हूँ, मेरी किताब लिख देता हूँ, या मेरी ई बुक लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पर ये जो पीडीएफ चुना था उसकी बजाय यहाँ पर ईपब चुन लूंगा। ईपब, देखिए ईपब। बस इसको करने के बाद में, मैं ईपब को चुनने के बाद, इसके 2 फॉर्मेट होते हैं, एक फिक्स लेआउट होता है और एक फ्लो लेआउट होता है। मैंने फ्लो लेआउट चुन लिया है फिलहाल, फ्री फ्लोएबल, और मैंने सेव बटन दबा दिया। और ये मुझसे पूछ रहा है बहुत सारी बातें, लेकिन मेरे लिए बहुत उलझन भरी है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी में बिलीव नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं रखता, तो मैंने ओके बटन दबा दिया। मुझे सरलता चाहिए। तो ये मेरी किताब बन गई। और अब ये कहाँ खुल गई, ये ई बुक रीडर में खुल गई। देखिए आपके सामने ये मेरा ई बुक रीडर है जो मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, इसमें ये खुल गई है किताब। मैं कोशिश करूं कि इसको आपको अलग रूप में दिखा दूं, थोड़ा सा बड़े आकार में दिखा दूं। इसका आकार व्यू में कहीं होगा बड़ा करने का, अगर नहीं भी है तो आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहता हूँ। हाँ ये रहा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ, ये आ गई, और भी एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस समय ये जो है आपको जो दिखाई दे रही है ई बुक है मित्रों, और ये किसमें खुल रही है, एडोब डिजिटल एडिशंस, जो कि एक ई बुक रीडर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ई बुक रीडर। यही किताब आपकी किंडल में खुल जाएगी, अमेजोन की किंडल में, जो ई बुक का आपका जो एक डिवाइस आती है, आप चाहें तो उसमें खोल लें। यही किताब आपके आईपैड में खुल जाएगी, यही आपके आईफोन में खुल जाएगी, यही एंड्रॉइड फोन में खुल जाएगी। और ये रीफ्लोएबल टेक्स्ट है आपका, यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये रीफ्लोएबल, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो ये ई बुक भी बन गई आपकी। आपने एक चीज बनाई, साथ में मिला दूसरा। तो मुझे वो यहाँ पर एक चुटकुला याद आ गया, और वो चुटकुला क्या है, हमारे चांदनी चौक के बारे में है। एक मेहमान दिल्ली में आया तो उससे कहा गया कि भाई आप दिल्ली में आए हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप ज्यादा बाहर मत जाना, लॉकडाउन का टाइम है, यहाँ पर बहुत बहुत खतरा है। लेकिन मेहमान ने कहा मुझे खरीदारी करनी है चांदनी चौक में। तो उसके मेजबान ने कहा कि अगर चांदनी चौक में जा रहे हो तो आप एक काम करना, वहाँ बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है। तो उसने कहा कि तो मैं क्या करूँ, तो बोला वहाँ लोग आपको कहेंगे 500 रुपए, और असल में सामान जो होगा वो बहुत सस्ता होगा, तो आप उसको कम कर देना। तो उसको एक फॉर्मूला दिया मेजबान ने कि जब भी जाओ तुम कुछ भी खरीदने, तो ऐसे बोलना कि इसको आधा कर दो, इसकी रेट आधा कर दो भैया, डबल ले रहे हो तुम। तो उसने कहा ठीक है। तो वो चांदनी चौक में गया, वो मेहमान जो था खरीदारी के लिए, और उसने वहां पर देखा कि वहां पर नारियल पानी पीने का उसको मन कर गया। तो वहां नारियल बिक रहे थे, उसने कहा कि मुझे एक नारियल दो। तो नारियल वाले ने कहा कि ठीक है ले लीजिए, 50 रुपए का है। तो उसने कहा नहीं 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 भाई, 50 तो ज्यादा है, तुम 25 में दो। अच्छा ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, 25 देना आप। तो उसको लगा कि 25 भी फिर लगता है ज्यादा, भाई
तो ज्यादा है, तुम ऐसा करो 12:30 में देते हो तो उसने कहा किससे पाला पड़ गया, ठीक है तू 12:30 में ले और जा भैया। तो उसने कहा नहीं भैया 6:15 में देते हो तो दो, नहीं तो नहीं। तो उस आदमी ने कहा ठीक है तुम ऐसा करो 6:15 में नहीं तुम मुफ्त में ले जाओ। उस मेहमान ने कहा कि लगता है ये भी महंगा है, तो उसने कहा फिर तो 2 दूंगा, एक नहीं। तो आपको एक के साथ में एक यहाँ पर फ्री मिल रहा है, बिल्कुल उसी मेहमान की तरह। आप इन डिजाइन में जा रहे हैं, आप अपनी किताब प्रिंट वाली किताब बना रहे हैं, साथ में आपकी ई बुक फ्री में बन रही है। तो कितना आसान है यूनिकोड। उसके बाद एक आध चीजें और दिखा दूं मैं आपको, उसके बाद हम समाप्त करेंगे इस सेशन को। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। आप कोरल ड्रॉ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोरल ड्रॉ पे चलते हैं। मेरे पास कोरल ड्रॉ होना चाहिए, ये रहा। कोरल ड्रॉ में तो कोई दिक्कत नहीं है, विशेष रूप से जो नया संस्करण है कोरल ड्रॉ का उसमें काफी अच्छा समर्थन आ चुका है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ क्या उसमें करना होगा हमें। ये कोरल ड्रॉ खुल गया है आपके सामने। इसमें मैंने गेट स्टार्टेड पर गया और एक पेज में मान लीजिए नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ आपके सामने। सब कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है मित्रों। ये खुल गया, हमारी एक किताब कोरल ड्रॉ में बन रही है यहाँ पर। इसमें हम गए, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें समर्थन आ चुका है यूनिकोड का पूरी तरह से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर, ये कोरल ड्रॉ है, इसमें मैंने गया, मैंने यहाँ पर फॉन्ट चुन लिया। अब मैं कोई दूसरा फॉन्ट चुनता हूँ, मान लीजिए निर्मला फॉन्ट चुनता हूँ। आपको बार बार मैं फॉन्ट्स भी दिखाता जा रहा हूँ कि कौन कौन से यूनिकोड फॉन्ट्स हैं। मैंने 36 फॉन्ट लिया, निर्मला फॉन्ट में आया हूँ। कोरल ड्रॉ है ये, ध्यान दीजिएगा, कोरल ड्रॉ का नया संस्करण जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी हिंदी में टाइप करने में। निर्मला फॉन्ट मैंने चुना। मैं फिर से वही वैश्विक हिंदी परिवार लिखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो खराब है ना, अरे वो खाना ही तो खा रहा था। मैं गलत टाइप कर रहा हूँ। ये कोरल ड्रॉ यूनिकोड का यहाँ पर 100% समर्थन मौजूद है। ये यूनिकोड टेक्स्ट है, आप चाहें तो इसको मंगल में बदल लीजिए। कोरल ड्रॉ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगल फॉन्ट बदलता हूं ताकि आपको विश्वास हो कि यूनिकोड का ही है ये। कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है, आपने 2 देख लिया, एक और सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ जो भी आपकी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है और उसका नाम है एडोब इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर, ये इलस्ट्रेटर में हम लोग जाते हैं और देखिए यहाँ पर क्या होता है। ये खुल रहा है, इसको खुलने देते हैं। मैं समय भी देखता जा रहा हूँ, वैसे समय हमारा 55 हो गया, 5 मिनट बचे। 5 मिनट हम अतिरिक्त ले सकते हैं, तो अधिकतम 10 मिनट है। तो ठीक है, हमने ये खोला है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर का काम क्या है? इलस्ट्रेशन बनाना, यहाँ पर ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, कोरल का एक विकल्प माना जाता है इसको, क्योंकि इसमें वेक्टर ग्राफिक्स बनते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स की बात मैं बताऊंगा नहीं कि वो क्या होते हैं, आगे कभी बताऊंगा, समय नहीं है हमारे पास। आज का हमारा समय सिर्फ यूनिकोड पर केंद्रित है। यहाँ पर हम जाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर है ये, याद रखिएगा। हमने फोटोशॉप दिखाई, इनडिजाइन दिखाया, पेज मेकर दिखाया, एमएस वर्ड दिखाया, कोरल ड्रॉ दिखाया और अब अंत में मैं आपको दिखा रहा हूँ इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में मैंने नई फाइल बनाई। सब प्रकाशन उद्योग में इस्तेमाल होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर। इनसे अखबार बनते हैं, इनसे आप पत्रिकाएं बनाते हैं, इनसे किताबें बनती है। ये मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने जो भी इसने बाय डिफॉल्ट मुझे दिखाया, मैंने उसी में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। ये डॉक्यूमेंट आ गया है मेरे सामने, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इलस्ट्रेटर में मैं टाइप करना शुरू करता हूं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने टी पर क्लिक किया और एक मैंने यहाँ बॉक्स बनाया। मैं इलस्ट्रेटर में टाइप करता हूँ, उसने अपने आप कुछ टेक्स्ट डाल दिया है जिसको बोलते हैं, इसको ऑटो फिल वर्ड टेक्स्ट बोल दीजिए या कुछ भी, मतलब अपने आप जो भर दिया गया है वो टेक्स्ट है यहाँ पर। अब इसमें मैं कैसे करूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा और आप नोट कीजिएगा कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं टाइप करना शुरू करता हूँ, मान लीजिए वही वैश्विक हिंदी परिवार, लेकिन उससे पहले मैं फॉन्ट बदल लूंगा। मैंने यहाँ पर फॉन्ट ले लिया मंगल, मंगल फॉन्ट ले लिया और उसके बाद मैंने इस पहले टेक्स्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसका साइज जो है वो बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। फिर से मैं वही वैश्विक हिंदी परिवार टाइप करता हूँ। वैश्विक हिंदी परिवार बिल्कुल उसी तरह से आया जैसे आपको उम्मीद थी। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको और उसके बाद हम जाएंगे मित्रों यहाँ पर एडिट में, और एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे। जैसे आपको याद होगा हमने फोटोशॉप में किया था, तो यहाँ भी प्रेफरेंसेस में जाने के बाद हम एक सेटिंग करेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम टाइप पर जाएंगे। जो नीचे टाइप दिखाई दे रहा है आपको, टाइप पर क्लिक करेंगे और टाइप पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है। ये हमारे पास बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में बहुत सारे विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प आपको दिखाई देगा, देखते हैं नीचे की तरफ कहीं दिखेगा, शो इंडिक ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शो इंडिक ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए
और ओके बटन दबा दीजिए, शो इंडिक ऑप्शंस। तो इसके बाद अब इसको तो मैं हटा देता हूँ और इसके बाद देखते हैं कि हम टाइप करते हैं तो ये चलता है कि नहीं चलता है। मैं नया टेक्स्ट टाइप करता हूँ। ये आपका आपके सामने है। एडोबी इलस्ट्रेटर में पूरी तरह से यूनिकोड का समर्थन। फॉन्ट बदल लीजिए, वो भी बदलने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने एडोबी देवनागरी कर दिया। ये फॉन्ट, हाँ ये जो भी है, मतलब मान लीजिए मैं जो भी फॉन्ट बदलूंगा फॉन्ट बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये है इलस्ट्रेटर। मैं समय नहीं लगाऊंगा, आपको एक जरूरी चीज और दिखानी है मुझे। इसको बंद कर देता हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ यूनिकोड में जो एक दो दिक्कतें आती है उनकी तरफ। आपको शायद पता होगा कि हम जब अक्सर, हमारे साथियों की एक दिक्कत होती है और वो दिक्कत क्या है, कंजंक्ट्स की। हमारे संयुक्ताक्षरों की एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे आप कोई संयुक्ताक्षर लिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने एक शब्द लिखा, आपने यहाँ पर फॉन्ट ले लिया निर्मला और आपने एक शब्द लिखा उद्भव, या मान लीजिए आपने लिखा ऐश्वर्य, या आपने लिखा उद्घाटन। उद्घाटन तो ठीक आ रहा है, कोई और देखते हैं। मान लीजिए आपने ऐसा ही कोई और शब्द, इतना ही बहुत है, मुझे फिलहाल मैं दिमाग पे जोर नहीं डाल रहा, समझ जाएगा। तो ये हमारे जो शब्द हैं इस तरह से आ रहे हैं, जबकि हमें चाहिए था आसान तरीके से ऊ, द के नीचे हलंत, उसके बाद भय और फिर वह, ऐसा हम चाहते थे। अब कैसे करेंगे इसको, पहले आपको मैं वर्ड में दिखाता हूँ, उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयरों में दिखाऊंगा। एमएस वर्ड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऊ लिखेंगे और फिर द लिखेंगे और हलंत लगा देंगे जैसा आप लिखना चाहते हैं। उसके आगे रुक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं जैसे ही आप भय लिखेंगे ये मिल जाता है, तो आपको भय नहीं लिखना है और रुक जाना है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आप क्या करेंगे, आपने हलंत लगाने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए यहाँ पर टैब पर, और इंसर्ट में सबसे अंत में आपको सिंबल दिखाई देंगे, सिंबल पर क्लिक कीजिए। सिंबल पे मोर सिंबल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। मंगल फॉन्ट मैंने चुन लिया तो यहाँ पर मंगल के कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं सारे। मंगल में जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको इस बॉक्स में, इस बॉक्स में थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे जो खाली हैं। यहाँ पर 3 के नीचे, ये 2 3 4 जो लिखे हुए हैं इनके ठीक नीचे यहाँ पर 3 बॉक्स हैं जो कि खाली है। इन 3 बॉक्स का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं आपको इनमें से बीच वाले पर ध्यान दीजिए, सिर्फ बीच वाले पर फोकस कीजिए कि इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे आप शुद्ध लिख सकते हैं, या जैसा आप इच्छित है आपका, जैसा आप लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। तो बीच वाले बॉक्स पर मैंने क्लिक किया और मैंने इंसर्ट बटन दबा दिया। देखिए कहां पर हमारा जो कर्सर है वो द के आगे है, हलंत के आगे। असल में ऊ द हलंत लिखा हमने और उसके बाद हमने कर्सर जो हमारा वहां पर था वहां पर हम गए और हमने ये सिंबल को खोल लिया, इसको इस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमने इंसर्ट बटन दबा दिया, इंसर्ट। अब जैसे ही इंसर्ट दबाया तो क्या हुआ कि वो एक कैरेक्टर यहाँ पर चला गया जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस कैरेक्टर का नाम क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ है जीरो विड्थ नॉन जॉइनर, यानी ये जो जुड़ने वाले अक्षर हैं उनको अलग कर देता है। नॉन जॉइनर है ये, जुड़ने वाले कैरेक्टर्स को जुड़ने नहीं देता है, उनको अलग कर देता है, ये इसकी क्षमता है। तो हमने उसको इंसर्ट कर दिया। मैं क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कौन सा, अगला हमारा कैरेक्टर कौन सा था, भ, तो मैंने भ लिखा तो देखिए क्या हुआ, उद्भव, उद्भव। बिल्कुल आप ऐसा ही लिखना चाहते थे ना, तो ये इतना ही आसान है। अगर आपको याद ना हुआ हो, आप ध्यान ना दे पाए हो, तो वीडियो आपको ये मिलेगा, इसको वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और आप इस तरह से उद्भव लिख पाएंगे, उद्घाटन लिख पाएंगे, ऐश्वर्य लिख पाएंगे, जो भी आप जिस तरीके से लिखना चाहते हैं वैसे लिख पाएंगे। लेकिन अब एक बात है, मान लीजिए आप इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा करके और आप इसको ले जाते हैं इन डिजाइन में, आप इन डिजाइन में किताब बना रहे हैं और वहां पे तो दिक्कत आती है, यही दिक्कत वहां भी आती है। तो क्या ये टेक्स्ट वहां पर चला जाएगा, या मान लीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपने वर्ड में अपनी फाइलें बनाई और इन डिजाइन में आपने उनको इंपोर्ट कर लिया था, तो अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं तो क्या ये टेक्स्ट इसी तरह से उद्भव जो है वो आपका सही ढंग से इन डिजाइन में आएगा या नहीं आएगा। तो देख लेते हैं हम हाथ कंगन को, आरसी क्या, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं मान लीजिए फॉन्ट साइज बदलता हूँ, थोड़ा सा मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने वहां से कॉपी किया था वर्ड से, फिर से मैं आपको वर्ड में ले चलता हूँ। ये मैं वर्ड खोल लेता हूँ, ये वर्ड है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, होम में जाकर के मैंने कॉपी कर लिया जो आप देख पा रहे हैं, और अब मैं चलता हूँ इन डिजाइन में, जो मैंने खोला था यहाँ पर इन डिजाइन में पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ एडिट में मैं जाऊंगा और ये पेस्ट देखिए हाईलाइट हो गया, मैंने क्लिक किया और ये पेस्ट हो गया। अब ये दिखा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मेरा फॉन्ट मुझे यहाँ बदलना पड़ेगा, अंग्रेजी का फॉन्ट है मेरी दाई तरफ इन डिजाइन में, तो इसको फॉन्ट को मैं बदल के
वही निर्मला कर लेता हूँ जो मैंने वहां चुना था, या कोई भी मैं यूनिकोड का फॉन्ट ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने निर्मला यूआई बोल्ड ले लिया, और 1 मिनट इसको, ये देखिए अब क्या हुआ, ये यहाँ पर भी आ गया। तो आपका काम आसान हो गया ना। जो मैंने आपको दिखाया था वो वर्ड में जो जिस तरह से आपका उद्भव हुआ था वो इनडिजाइन में आ गया। आपने अपनी फाइलों को अगर ठीक कर लिया, अगर उन फाइलों में वर्ड की के नियमों का पालन कर लिया, तो आप उसको इनडिजाइन में भी ला सकते हैं। तो वो दिक्कत भी आपकी समाधान हो गया, संयुक्ताक्षरों की दिक्कत। अच्छे हिंदी फॉन्ट्स की समस्या का भी समाधान हो गया, क्योंकि न सिर्फ मंगल है, बल्कि मंगल के अलावा बहुत सारे फॉन्ट हैं। जैसे मैं आपको गिना दूं, अपराजिता फॉन्ट बहुत सुंदर है। यहाँ पर अपराजिता दिखा देता हूँ आपको, बल्कि वर्ड में दिखा देता हूँ। मैं आपको वर्ड में ले चलता हूँ। और ये जो फॉन्ट आपने उद्भव जो था वो हमने निर्मला में चुना था, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपराजिता लिखता हूँ। ये आपकी विंडोज में मौजूद है, ये फॉन्ट भी अपराजिता। और देखिए कितना सुंदर फॉन्ट आपके सामने आ गया। ये फॉन्ट डेकोरेटिव फॉन्ट है, और इसमें भी वो नियम लागू हो गया जो मैंने किया था। तो सुंदर फॉन्ट है अपराजिता। उसके बाद मैं निर्मला, यहाँ पर निर्मला यूएम, दूसरा बताता हूँ पहले, एरियल यूनिकोड एमएस। एरियल यूनिकोड एमएस ये वाला है जो कि चाणक्य से मिलता जुलता है, आपके शिवा से भी मिलता जुलता है जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ये कृतिदेव 21 से भी मिलता जुलता है, कृतिदेव 11 से भी मिलता जुलता है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं प्रकाशन जगत में। तो ये देखिए तीसरा फॉन्ट मैंने आपको दिखाया। अब चौथा दिखाता हूँ आपको। मैं सही समय पर समाप्त कर दूंगा, 5 मिनट अतिरिक्त लूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ चौथा फॉन्ट, जो कि है आपका मंगल, जिसको आप जानते हैं ये यूनिकोड का फॉन्ट है मंगल। क्योंकि यूनिकोड में बाय डिफॉल्ट ही उद्भव अब ठीक से आने लगा है, तो उसने दोनों को वैसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 5वां फॉन्ट चलते हैं हम लोग, उसका नाम है कोकिला। कोकिला फॉन्ट, और ये भी यूनिकोड का फॉन्ट है। इस पर भी वो नियम लागू हो रहे हैं जो आपने देखे थे। ये कोकिला फॉन्ट आपके सामने आ गया, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रकाशन के अनुकूल लग रहा है मुझे बहुत हद तक। अब छठा फॉन्ट देखिए, छठा फॉन्ट का नाम क्या है, कोकिला के बाद निर्मला। ये निर्मला, ये सारे यूनिकोड के फॉन्ट हैं, सबके डिजाइन अलग अलग हैं, सबके विजुअलाइजेशन अलग अलग है, आप जो चाहे चुन सकते हैं। ये हुआ छठा फॉन्ट। अब 7वां दिखाता हूं आपको, उसका नाम है उत्साह। ये 7वां उत्साह फॉन्ट है, ये भी कितना सुंदर फॉन्ट है। और अब 8वां दिखाता हूं आपको। अगर आपने एडोबी के प्रोडक्ट्स लिए हैं, आप देवनागरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एडोबी देवनागरी आप ले सकते हैं। एडोबी देवनागरी देखता हूँ, शायद वर्ड में फिलहाल नहीं दिखा रहा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं समय नहीं लूंगा। नहीं, इसमें नहीं दिखा रहा। बहरहाल एडोबी देवनागरी भी एक फॉन्ट है जो शायद एडोबी ने, चूंकि मैंने ट्रायल वर्जन लिया था तो शायद मुझे वर्ड में उपलब्ध नहीं हो रहा, खाली एडोबी के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो वो हो गया 8वां। अब आपको एक और फॉन्ट बताता हूँ जो शायद आप ना जानते हो, शायद पहली बार आप उसके बारे में सुन रहे हो, और वो माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया है आपके विंडोज में। और वो क्यों किया गया है, वो संस्कृत में खासतौर पर काम करने के लिए। लेकिन चूंकि संस्कृत और हिंदी की लिपि समान है, तो मैं देखता हूं कि मेरे सिस्टम में मैंने उसको सक्रिय किया है या नहीं, कह नहीं सकता। मैं पहली बार ही खोल रहा हूं, अगर खुलता है तो देख लेते हैं। खुल गया। इसका नाम है संस्कृत टेक्स्ट। याद रखिएगा, विंडोज 10 में देवनागरी का एक और फॉन्ट आपको मिलेगा जिसका नाम है संस्कृत टेक्स्ट। शायद आपने पहले ना देखा हो। एंटर दबाता हूं, ये है संस्कृत टेक्स्ट। अब देखिए ये कितना सुंदर है मित्रों। क्या ये नहीं है? अनुकूल आपको नहीं लग रहा? लग रहा है ना? तो इतना सुंदर ये फॉन्ट है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मेरे ख्याल से मैं अधिकांश चीजें आपको बता चुका। एक अंतिम चीज बताऊंगा और समाप्त करूंगा। मान लीजिए आपके जो आपने उद्भव लिखा, ये बार बार आपको ना लिखना पड़े, तो आप इसका क्या उपचार करेंगे? आपको हर बार ऐसा ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऑटो करेक्ट में जाएंगे, वर्ड में आप फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाकर के ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड है, देखिए ध्यान दीजिएगा। फाइल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, और ऑप्शंस में जाने के बाद प्रूफिंग पर क्लिक करेंगे, और प्रूफिंग में आप ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर जाएंगे। और जब आप ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर जाएंगे तो इस तरह का आपका बॉक्स आएगा। इसमें आपको यहाँ लिख देना है कि जब मैं उद्भव वैसा लिखूं तो इसको बदलकर ऐसा कर दिया जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। या मान लीजिए जो भी आप लिखेंगे, तो जो भी आप लिखेंगे वो बदल जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ और लिख दिया, फिलहाल मैं मुझे यहाँ भी वो करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करना चाहता, मतलब फिर से सिंबल में जाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने प्रमम लिखा और मैं चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, और मैंने इसको ऐड कर दिया, ओके बटन दबा दिया। तो अब देखिए क्या होता है जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मैंने प्रमम लिखा और मैं स्पेस दबाता हूं तो ये प्रधानमंत्री बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, जो गलत वाला उद्भव है उसको लिख देंगे और सही वाले को सामने की तरफ लिख देंगे कि जब भी मैं उद्भव लिखूंगा
तो हर बार मेरा उद्भव को भैया बदल करके ऐसा उद्भव बना देना। मैं ऐश्वर्य लिखूंगा, ऐसा कर देना, मैं उद्घाटन लिखूंगा, उसको ऐसा कर देना, तो आपकी समस्या समाप्त। MS वर्ड की फाइल आपकी डिजाइन में चल जाती है, कोरल में भी चल जाती है, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। MS वर्ड में अगर आप फिट हैं तो आपका डिजाइन भी हिट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ ही अपना शेयरिंग करना बंद करता हूँ और बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद बालिन।